हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज हम लोग थोड़ा सा ऐसे ही एट रैंडम कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। जैसे कि हम लोग का एसएससी सीजीएल का प्री एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ रहा है, तो एक अलजेब्रा का क्वेश्चन आता है, एक टाइप का, एक कैटेगरी का क्वेश्चन जो कि एसएससी सीजीएल के द्वारा हर एक साल पूछा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन होता है। वो ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप बिना पेन एंड पेपर उठाए, यदि आप कुछ लॉजिकली या ट्रिकी वे में सोचे तो उस क्वेश्चन को 4 से 5 सेकंड में आप आंसर दे सकते हैं। यदि आप उसको पेन एंड पेपर उठा लिए चाहते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच में उसको सॉल्व करें, तो आपको कम से कम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1.5 से 2 मिनट लगने वाले हैं। तो अपन ट्रेडिशनल अप्रोच को नहीं फॉलो करेंगे, क्योंकि एग्जाम में अपन जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सेव हो सके उस पर अपन कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं कैसा आपको लगा, फीडबैक दे सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी कर सकते हैं। तो उस तरह के क्वेश्चन को देखने के लिए अपन एक छोटा सा उससे पहले का जो पृष्ठभूमि है उसको देख लेते हैं कि क्या है और क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन अभी आगे देखने वाले हैं, अलजेब्रा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, आस्क्ड इन एवरी ईयर इन एसएससी एग्जाम, नॉट ओनली इन सीजीएल एग्जाम, सीपीओ, सीएचएसएल, एफसीआई, कुछ भी ले लीजिए, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट कर देता है, अलग अलग डेटा दे देता है, बट कॉन्सेप्ट सेम ही लगेगा। फॉरगेट ऑल मैथ्स कॉन्सेप्ट व्हाइल सॉल्विंग दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। अब इस तरह के क्वेश्चन के लिए यदि आप अपना मैथमेटिकल माइंड वहां पे यूज कर रहे हैं तो बिना मतलब का आप 1.5 से 2 मिनट आप अपना खोने वाले हैं। तो इससे बेहतर है कि आप जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं उस ट्रिक को आप फॉलो कीजिए और उस तरह के सारे क्वेश्चंस को अपन डिस्कस कीजिए। मैं ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद एसएससी सीजीएल का कम से कम पूछा हुआ 6 या 7 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। बिना पेन एंड पेपर उठाए आप माइंड में ही उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा पृष्ठभूमि देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, x + 1/x टू दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। क्या आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर a + b के होल स्क्वायर को एक्सपेंड कीजिए, 1/x का होल स्क्वायर बटा 2 × x × 1/x इज इक्वल टू 3। ओके, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 3। यानी कि इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी कि ये दोनों इक्वेशन आपका सेम है, ए भी इक्वेशन सेम है और ए भी इक्वेशन सेम है। और इस इक्वेशन को और मॉडिफाई करेंगे तो इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x + 1/x इज इक्वल टू √3। अब आपका तीनों इक्वेशन, ए आपका सेकेंड इक्वेशन आ गया, ए आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ए आपका थर्ड इक्वेशन आ गया। अब आप गौर कीजिए, क्या फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन आपस में बराबर दिए गए हैं कि नहीं दिए गए हैं? ऑब्वियसली तीनों इक्वेशन आपस में बराबर दिए गए हैं। तो इसी इक्वेशन, आपको कोई भी कंडीशन दिया रहे, आपको पहले इक्वेशन का कंडीशन दिया रहे या आपको दूसरे इक्वेशन का कंडीशन दिया रहे या आपको थर्ड इक्वेशन का कंडीशन दिया रहे, यानी कि आपको ओवरऑल एक ही चीज दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि 3 इक्वेशन है, ए पहला इक्वेशन है, ये आपका दूसरा इक्वेशन है, ये आपका तीसरा इक्वेशन है। ये तीनों इक्वेशन आपस में बराबर होते हैं। x + 1/x टू द पावर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 बोलिए, या x + 1/x इज इक्वल टू √3 बोलिए, या आप x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बोलिए। ये तीनों चीजें जो है आपको सेम चीजों को डिनोट करता है। अब आपको इस तरह के क्वेश्चंस दिए रहते हैं, x टू द पावर a + x टू द पावर b + x टू द पावर c, d, e, f, g और डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में एक आपको कांस्टेंट टर्म यदि दिया गया है, कोई नियतांक दिए गए हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको कैसे प्रोसीड करना है। आपको मैं बता दूं कि x के पावर हमेशा पॉजिटिव होगा, तभी ये वाला ट्रिक मैं बताने वाला हूं वो आपको यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। यानी कि कोई भी चीज ऐसे नहीं दिया होना चाहिए, x टू द पावर सपोज m, यदि इसको आप अलजेब्रा के रूल से लेंगे तो ये क्या एक्चुअली दिया गया है, x टू द पावर -m। x का पावर कभी भी -m नहीं होना चाहिए। आप इससे x³ + 1/x
क्यूब, इस तरह के क्वेश्चन इस ट्रिक से, जो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ उससे आप सॉल्व नहीं कर सकते। आपको लीनियर इक्वेशन होना चाहिए, x टू द पावर a, x टू द पावर b, x टू द पावर c, और जो पावर्स आपको दिए गए हैं ये सारे पावर्स आपका पॉजिटिव पावर्स होगा, तभी इस तरह के ट्रिक अप्लाई होगा। अब हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल ट्रिक क्या है। ट्रिक क्या है, आपको इसी तीनों बातों को ध्यान में रखना है। पहला बात है कि इस तीनों कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन दिया गया हो तो आपको इस तीन बातों को ध्यान रखना है। क्या करना है, मेक पेयर्स, आपको जोड़ी बनाना है, दो दो का पेयर आपको बनाना है, दो दो का पेयर इस ढंग से बनाना है। फिर लास्ट में जरूरी नहीं है कि हर टर्म में आपको सारा का सारा पेयर बन ही जाए, यदि आपको कोई एक रिमेनिंग रह जाएगा, क्योंकि संख्या क्या होता है, ऑड नंबर या इवन नंबर, यदि आपका इवन नंबर है तो हर एक का पेयर बन जाएगा। यदि ऑड नंबर दिया गया है, ऑड नंबर ऑफ वेरिएबल्स दिए गए हैं, तो कोई एक न एक आपको रिमेन्स रह जाएगा। तो इफ वन रिमेन्स, यदि एक बच जाता है, टेक इट एज -1, उस वाले टर्म को आप -1 के बराबर ले लीजिए। देन ऐड ऑल गिवन एक्सप्रेशन वैल्यू, अब आपको सारे एक्सप्रेशन वैल्यू को जोड़ देना है, और जो आपका एक पेयर बनेगा उस पेयर का जो वैल्यू होगा वो आपको 0 के बराबर होता है। यानी कि ये आपका चौथा पॉइंट है। 4 पॉइंट्स आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। क्या, मेक पेयर्स, पेयर्स बनाना है। चलिए यहाँ पे अपन पेयर्स बना लिए, दो दो का पेयर यहाँ पे बना लिए, फिर यहाँ पे 2 का पेयर बना लिए, फिर यहाँ पे 2 का पेयर बना लिए। अब इस तरह से डॉट 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 दिया गया है, तो इस तरह से यहाँ भी आपको कुछ ना कुछ पेयर्स बनाना पड़ेगा, और हर एक पेयर का वैल्यू आपको कितना देना है, 0 के बराबर देना है। तो इस पेयर का वैल्यू आप 0 दीजिए, इसका भी 0, इसका भी 0। यदि लास्ट में आपको कोई x टू द पावर सपोज n बच गया, कोई एक टर्म बच गया, तो उसको आप -1 के बराबर कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 0 + 0 + 0 + 0 प्लस -1, और लास्ट में एक आपका कांस्टेंट दिया गया है +k। तो इस तरह से आप इस वाले एक्सप्रेशन को जोड़ दीजिए, जो आपका आंसर आएगा वही सारे क्वेश्चंस का आंसर आएगा। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीज को ध्यान में रखना है। पहला चीज, मेक पेयर्स, पेयर बनाना है, जोड़ी बनाना है, और उस पेयर का वैल्यू आपको कितना होगा, 0 के बराबर होगा। दूसरा चीज क्या है, इफ वन रिमेन्स टेक इट एज -1, यदि कोई बच जाता है उसको -1 के बराबर ले लीजिए। देन ऐड ऑल द गिवन एक्सप्रेशंस वैल्यू, उस व्यंजक का सारे वैल्यूज जो दिए गए हैं उसको आप सम कर दीजिए, सम अप कर दीजिए, और वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट 6 या 7 क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन बताऊंगा, और आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा कि कितना इजीली अपन सॉल्व करते हैं। ये वाला ट्रिक यदि आप बोलेंगे कि सर क्या ये मैथमेटिकली 100% ट्रू है, तो मैथमेटिकली ये आपको 100% ट्रू नहीं है, बट जहाँ तक एज फार एज एसएससी सीजीएल इज कंसर्न, जब भी एसएससी सीजीएल क्वेश्चन पूछेगा उस क्वेश्चन के लिए ये वाला ट्रिक जो है हमारा 100% ट्रू है, 100% एप्लीकेबल ये ट्रिक होगा ही होगा। तो आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं या एसएससी सीएचएसएल या सीपीओ या एफसीआई, सारे एग्जाम्स के लिए ये वाला ट्रिक एप्लीकेबल होगा। मैथमेटिकली आप इस क्वेश्चन को बहुत वास्ट भी किया जा सकता है। तो चलिए एक एक करके अपन इस क्वेश्चन को लेते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए, इफ x + 1/x टू द पावर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ओके, अपना जो कंडीशंस था, 3 इक्वेशंस थे, उसमें से एक वाला इक्वेशन 1 है, सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, अब आपको क्या है, फाइंड, किसका वैल्यू फाइंड करना है, x टू द पावर 72, x टू द पावर 66, x टू द पावर 54, x टू द पावर 36, x टू द पावर 24 प्लस x टू द पावर 6 + 1। ये आपका एसएससी सीजीएल 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको मैंने 3 पॉइंट्स क्या बताया था, पहला पॉइंट बताया था मेक पेयर, और उस पेयर का वैल्यू कितना होता था, 0 होता था। दूसरा पॉइंट बताया था कि कोई एक रिमेनिंग बच जाता है उसका वैल्यू आपको -1 लेना है। तीसरा पॉइंट क्या बताया था, सारे टर्म्स को आप सम अप कर दीजिए। अब देखिए, पेयर बनाइए, ये वाला दोनों चीज पेयर बन गया, इस दोनों टर्म को पेयर बनाइए, इस दोनों टर्म को आपने पेयर बना दिया। अब पेयर का वैल्यू कितना हो गया, 0 प्लस इस पेयर का वैल्यू कितना हो गया, 0 प्लस इस पेयर का वैल्यू कितना हो गया, 0 प्लस कांस्टेंट टर्म क्या है, 1 है, यानी कि इस वाले एक्सप्रेशन का वैल्यू आपको 1 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1 होगा। अब आप रियलाइज कर सकते हैं कि क्या आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पेन एंड पेपर उठाना जरूरी था क्या।
बिना पेन एंड पेपर उठाए भी अपन इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब आप वर्बली भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? अब आपने देख लिया कि इस क्वेश्चन का आंसर 1 कैसे होगा। चलिए और भी क्वेश्चन के साथ मैं आपको डिस्कस करके दिखाता हूं ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाए पूरा कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 अगेन हम लोग का पहला इक्वेशन दिया गया है x प्लस 1/x² इज इक्वल टू 3। फाइंड x⁴ प्लस 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 1। ये भी आपको एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है? पेयर बनाना है। आप क्या कीजिए, ये दो टर्म को आप लेकर के पेयर बना दिए, इसका वैल्यू 0, इस दो टर्म को पेयर बनाए 0, इसका वैल्यू 0। अब बच गया आपको एक रिमेनिंग, एक बच गया, इसका वैल्यू आपको क्या रखना है? 1 और प्लस 1। सारे को जोड़ दीजिए, 0 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 1 प्लस 1। ये आपको कितना वैल्यू दे देगा? 0 दे देगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 0। ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? अगेन x प्लस 1/x² इज इक्वल टू 3। इक्वेशन 1 दिया गया है। अब आपको ये चीज एसएससी एग्जाम 2015 में पूछा गया है। पेयर बनाइए, 30 और 24 को एक पेयर बनाइए, ये 0 वैल्यू हो गया। 18 और 12 को एक पेयर बनाइए, ये 0 वैल्यू हो गया। अब आपको बच गया रिमेनिंग 1, तो इसका वैल्यू -1 प्लस 1। अब जोड़ दीजिए सारे चीज को, 0 प्लस 0 माइनस 1 प्लस 1। ये आपको कितना दे देगा? 0 वैल्यू दे देगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है? इफ x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 1। ये आपका कंडीशनल जो दिया गया है, कंडीशन शर्त जो दिए गए हैं, इक्वेशन 3 को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि सेम इक्वेशन x प्लस 1/x पावर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 वाला को ही डिराइव किए थे, तो अपन इक्वेशन 3 आया था। अब आपसे पूछा गया है x⁴102 x⁴96 x⁴90 x⁴84 x⁴78 प्लस x⁴72 प्लस 5। पेयर बनाइए, ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया, ये क्या 5 दिया गया है। सारे को जोड़ दीजिए, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5। यानी कि ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है? ये आपको एसएससी सीपीओ 2017 और सीजीएल प्री 2016 में पूछा गया है, सॉरी 16 और 16 में पूछा गया है। x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 1। इक्वेशन 3 दिया गया है। अब आपको क्या करना है? x⁴18 प्लस x⁴12 प्लस x⁴6 प्लस 1 निकालना है। पेयर बनाइए, 0, ये आपका रिमेनिंग बच गया -1, a प्लस 1। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। 0 विल बी द राइट आंसर। तो चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपको सीजीएल मेंस 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या है? x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3। ये आपका कौन सा कंडीशन जो है इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्यों? क्योंकि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर यदि आपको 3 दिया गया है तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 दिया गया है। ये आपको इक्वेशन 2 आया था, मैंने बताया था। तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आपसे निकालना है x⁵15 प्लस x⁵12 प्लस x⁵6 प्लस 1। पेयर बनाइए, ए 0 गया, ए एक रिमेनिंग बच गया, इसका वैल्यू -1 प्लस 1। अब आपको क्या हो जाएगा? -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि 0 विल बी आवर राइट आंसर। तो ये जस्ट एक ट्रिक था, ये हर साल आपको एसएससी सीजीएल के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये सेशन। तो चलिए आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। यदि आपको ये वाला सेशन अच्छा लग रहा है, यदि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा, यदि आपको मेरा ट्रिक अच्छा लगा, तो आप मेरे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। कुछ फीडबैक हो या कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आया हो, आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे आप लोग के प्रैक्टिस के लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है टारगेट एसएससी सीजीएल 2017 बाय आईजीटी। आपके जितने भी डाउट्स हो, जिस भी सब्जेक्ट का, आप वहां पर आकर के आप अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। ऑलरेडी हम लोग के पास 1450 मेंबर्स है, तो
जितने भी डाउट्स होंगे एक दूसरे की मदद करते हैं हम लोग, तो आप जरूर उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आप लोग की सुविधा के लिए मैं इस ग्रुप का लिंक है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, जहां से आप इजीली क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच जरूर शेयर कीजिए, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, या आप वर्बली बोल करके भी। तो चलिए आज के सेशन को अपन यही क्लोज करते हैं। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।